जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाएगा अपडेट न्यूज़ मालेगांव। अब्दुल्ला निम्मल साहब, आप कम से कम 15-17 सालों से राजकारण में है और हमने सुना है कि आप हर टाइम इलेक्शन आता है तो आप उम्मीदवारी करने के लिए राजी रहते हैं और कुछ वक्त तो ऐसा आ जाता कि आप फिर कैंसिल कर देते हैं। तो क्या है, आपको ऊपर से दबाव आता है या आप बस एक अपनी खुशी के लिए राजकारण में है, यानी आपको राजकारण से कोई लेना देना नहीं है? और कुछ लोगों का ऐसा है कि यार भाई एक वो रहता कि मैं राजकारण में रहूँ, ऐसा है, या फिर आपको इलेक्शन लड़ना है? आप ये बताएं। देखिए असलम भाई साहब, अल्ताफ़ भाई साहब, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग ने मेरे पास आए और मेरे ये प्रोग्राम करे, मेरे लिए बाइट ले रहे। इलेक्शन का मसला क्या था, पहले मेरा भाई सलीम हाजी जो है ना, मेरा सरपरस्त था, वो मुझे इलेक्शन से रोकते थे कि बेटा इलेक्शन मतलब। रही बात, हर पार्टी से हमको टिकट का रहता था कि तुम लोग हमारे साथ लड़ो और उम्मीदवारी करो बोल के, लेकिन मेरे घर के मेरे भाई लोगों की जिम्मेदारी की वजह से, सरपरस्तों की वजह से मैं नहीं बोल देता था। अब ऐसा कोई मामला है नहीं, घर का जिम्मेदार सरपरस्त तो मैं हूँ। और इलेक्शन जहाँ तक के लड़ने के बाद आप मुझे सवाल पूछे कि आपको समझा देते या कुछ, मैं पैसे से खुला बोल रहा हूँ। मैं जब 5 लाख रुपए लगाने ताकत लगता था ना, तो 15 लाख बताते थे कि इलेक्शन में लड़ेंगे। अब जब मैंने 15 लाख की ताकत लगाया तो 30 लाख रुपए बता रहे लड़ने के लिए, इलेक्शन का खर्चा लड़ेगा। तो क्या मैं 10 साल से 15 साल से जो वार्ड में सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा करता हूँ, मैंने कई लोगों को एम्बुलेंस दिया करके, मैंने कई हमारे शहर में जो वार्ड में डीपी थी, अंदर थी, बार बार उड़ती थी, नवी डीपी लगाया, डीपी को रोड पे लाया। मैंने कई स्लैब मेरी जाती पैसे से बनाया, कई जगहों मुरुम डाला, कई जगहों मैंने पैप डाला। मैं दवा खाने के काम, सोशल काम, लोगों की वोट बांधने के काम, ऐसे अनेक काम मैं करता। तो क्या इलेक्शन सिर्फ पैसे का क्या, आज हम खिदमत करने वाले लोग हैं। मैं आप ये बारे में पक्की हिम्मत कर लिया हूँ कि मेरे को आवाम से फेस टू फेस होके आवाम से वोट मांगना है और आवाम को मेरे काम बताना है। और आवाम मुझे चाहती ही नहीं चाहती, मैं ये इलेक्शन लड़ के देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खुशी है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही लोगों को उम्मीदवारी करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जिनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वोट हासिल करते पैसा देकर और 5 साल नज़र नहीं आते वार्ड में। तो आप भी ऐसे उम्मीदवारों के बारे में क्या कहेंगे? साहब भाई बहुत अच्छा सवाल करे आपने। इलेक्शन को 8 साल यानी इलेक्शन होने को 8 साल पूरे हुए, 8 साल पूरे हुए इलेक्शन होने को। और जो उम्मीदवार थे, जो चुन के आए थे और जो हारे थे, वो पूरे गुरुवार वार्ड में, पूरे वार्ड में कहीं नज़र नहीं आए। और उनसे बेहतर तो हम हैं। मैंने कई बार वार्ड में कैंप लगाया, हकीक कैंप लगाया, और मैंने कई काम करा। और मैं हमारे वार्ड में पहुंच जाती थी, हमारे वार्ड में साफ़ सफाई का निज़ाम था। गटरों में से इस तरीके से पानी बहता था आम दिनों में कि पूरे गटर का पानी हमारी गलियों से गुजरता था। कोई कारपोरेटर झाँकने के लिए आया, कोई हमारा आजी माजी कारपोरेटर झाँकने के लिए आया, वो काम मैंने करा। मेरी माँ बहनें जो है ये बात की गवाह है, मेरे पास वीडियो भी है। तो मैं काम करता, लोगों के काम काज करते, ये लोग नज़र नहीं आए, मैं आवाम में जाके बताऊँगा ये बात कि वो लोग में और मेरे में देखो क्या फ़र्क है। अब इलेक्शन आने वाला है निम्मल साहब, आपके पास क्या विज़न है लड़ने के लिए? जैसे कि अभी तो हमारे वार्ड में बहुत सारे मुद्दे हैं। पहली बात तो साफ़ सफाई का निज़ाम नहीं है। मस्जिद के पास ऐसी कंडीशन रहती है, गटर का पानी रोड पे आ जाता, और फिर यहाँ पर मैदान में भी बहुत गंदगी है, उसको भी साफ़ करना है। तो आप अगर चुन कर आते हैं, अगर आपको वार्ड के लोगों ने अगर आपको साथ दिया, अगर आप चुन कर आए, तो क्या वाकई आप इसको बदलने की कोशिश करेंगे? और असलम भाई, तुमने जो सवाल करे ना कि जो वार्ड के मुद्दे मसाइल है ना, और वार्ड के जो तकलीफ़ें हैं, मैं एक बात बताना चाहता आपको। ये इलेक्शन जो है ना, एक पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता और जो कायदे कानून जानता, जो कॉरपोरेशन से काम निकालना जानता, जो कॉरपोरेशन से काम कराना जानता, वैसे ही उम्मीदवार को मतलब इलेक्शन लड़ना चाहिए और वोट देना चाहिए। तुम्हारे अल्फाज, मैं तुम्हारी बात को खुले अल्फाज में कहता हूँ, मुझे इतनी तालीम है कि आज जैसे कचरे का जो मामला है, तो कचरे का कई हज़ारों करोड़ का ठेका दिया गया है, लेकिन कचरे वाले को 1-2 दिन पर तंबी करो तो कचरा उठाने आते
और उसके बाद गायब हो जाते, कचरे का अंबार वैसे पड़ा रहता। तो मैं जाकर जब वहाँ पर एक अर्जी लिख के दूंगा कमिश्नर को और जो इसने ठेका लिया उसको कि भाई अगर ये हमारे वहाँ रोज़ गाड़ी नहीं है तुम्हारी और रोज़ कचरा नहीं उड़ा तो तुम्हारा ठेका रद्द करा दूंगा, तुम्हारे काम वालों के खिलाफ मैं कंप्लेन करूंगा, इनकी नौकरी गंवा दूंगा, इनको नौकरी से सस्पेंड करा दूंगा। तो वो डर के मारे बड़ा काम करेंगे। अब इनको मालूमात ही नहीं है, करोड़ों का ठेका दे रहे हम, गिर पट्टी नल पट्टी भर रहे, कचरे का भी जो है हमसे नहीं वसूली की जाती है, कॉर्पोरेशन का अलग से थोड़ी ला के देती। तो इसका इस्तेमाल कराना, इसको उपयोग में लेना और इसकी सहायता आवाम को दिलाना ये मैं जानता और मैं कराते आता वार्ड में हमेशा। इसकी वजह से मैं इलेक्शन लड़ने बोल रहा हूँ। और मेंबर साहब, अभी तक मैंने जितने भी कारपोरेटर देखा, शायद ही कुछ कारपोरेटर ऐसे होंगे जो ठेकेदारी नहीं करते। ये लोग ठेकेदारी करते, बोगस काम करते और वही पैसा पब्लिक में बांट कर इलेक्शन लड़ते। अल्ताफ भाई बहुत अच्छी बात। आप क्या ठेकेदारी करेंगे या आप ईमानदाराना काम करेंगे? अल्ताफ भाई ठेकेदारी का तो मुझे 15 साल से ऑफर रहता कि तुम पैसा लगाओ और हम तुमको काम देंगे, लेकिन मेरा दिल ऐसा है ना, मैं सोचता कि यार जैसे 1 करोड़ का ठेका है ना तो ये लोग 30-40 लाख में और के बाकी ऊपर के 60 लाख गायब कर देते। मेरा ऐसा दिल है, बल्कि अगर रोड गटर बनाया ना तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगा दूंगा, समझे क्या? इतना अच्छा माल मटेरियल डालूंगा, सीमेंट डालूंगा और अच्छी क्वालिटी का काम दूंगा। बस ये लोगों के जो खराब काम देख के तो मैं ये काम काज नहीं करता, ठेके नहीं लेता, खराब काम करते देख के एक से एक बारिश में तो रोड बह जाती। अब आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं वार्ड नंबर 20 से, तो वहाँ की जो माँ बहनें जो आवाम उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं हमारे वार्ड के 20 नंबर आवाम के, बल्कि मैं पूरे गुरुवार वार्ड की माँ बहनों को अपील करना चाहता हूँ कि जो भी तालीम याफ्ता, जो भी पढ़े लिखे हैं, आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं, आपकी मुसीबत में खड़े रहते हैं, चाहे आपका दवा खाने का मीटर हो, चाहे राशन कार्ड का मीटर हो, चाहे जो भी मीटर हो, आपके मसले मसाइल है ना, आप जो आपके जो बीच में जो आपकी मदद करता है और आप लोगों को जो साथ रहता है, आप उन्हें टिकट दो। और ऐसे चेहरे देखो जो पाक साहब और क्लियर है, जिनके किरदार अच्छे हैं, वो लोग को मतलब मेरी माँ बहनों से अपील करूँगा, ऐसे लोग को वोट करो। वोट एक बहुत बड़ी ताकत है, एक वोट शहादत है और वो शहादत का सही इस्तेमाल होना चाहते, ना कि कुछ लोग आएंगे 1000 को 1500 देंगे और आपके वोट ले चले जाएंगे, 5 साल 8 साल आप उनसे महरूम रहेंगे। आप अपने एरिया से, अपने महल्ले से ऐसा नुमाइंदा चुनो जो आवाम की खिदमत करता हो, आवाम के काम काज करता हूँ। आखिरी सवाल। बस बहुत बड़ी सवाल। मेंबर साहब, क्या आपने कोई पार्टी फिक्स की है कि मैं ये इस पार्टी से उम्मीदवारी करूंगा? अल्ताफ भाई, असलम भाई, देखो पार्टी का तो ऐसा है कि पार्लियामेंट में पार्टी देखी जाती है कि जो हिंदुस्तान को चला सके, है ना, सेकुलर पार्टी। उसके बाद महाराष्ट्र में जैसे इलेक्शन होता है असेंबली का, उसमें देखी जाती है पार्टी के कौन सही पूरे मतलब कायदे कानून और नियम पास करेंगे और कौन सब जाति धर्म के लोग लेके चलेगा। ये इलेक्शन तो जो वार्ड का इलेक्शन है और ये इलेक्शन होता है शख्सियत का, और शख्सियत के इलेक्शन में यहाँ पार्टी नहीं देखी जाती, यहाँ शख्स देखा जाता है कि कौन शख्स है जो हमारे बीच में खड़ा रहता है, कौन अपना है, अब समझे कौन अपना है, ये देखा जाता है, चेहरा देखा जाता है, साफ सुथरा चेहरा, क्लियर चेहरा। तो मुझे पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो पार्टी टिकट देगी, मैंने अभी कहीं बगावत नहीं करा और ना मैंने अभी किससे टिकट मांगा हूँ, मेरे को जो पार्टी टिकट देगी मैं इंशाल्लाह वो पार्टी से टिकट इलेक्शन लड़ूंगा। ख़ास तौर पे मेंबर साहब, वार्ड में ऐसा होता है कि जो महल्ले का मेंबर रहता है वो 5 साल मेहनत करता है और एकदम लास्ट टाइम पर दूसरे महल्ले के लोग आते हैं और उम्मीदवारी करते हैं सिर्फ पैसे की बुनियाद पे। तो ऐसे लोगों के बारे में तुम क्या कहेंगे? मेरा अल्ताफ भाई बोलना ये है कि मैं हर हाल में इलेक्शन लड़ूंगा और मेरे महल्ले की जो आवाम है ना पैसे वाली नहीं है। ये लोग हमेशा मेरे से तो खास तौर से पैसा नहीं लेंगे, मेरे को लोग बहुत चाहते हैं मैं इलेक्शन लड़ूँ, महल्ले के नौजवान भी, माँ बहनें भी, बुजुर्ग भी और मेरे दोस्तों लोग भी कि इस बार तुम इलेक्शन लड़ के बताओ। तो इंशाल्लाह मैं लड़ के बताऊँगा। यहाँ बाहर का उम्मीदवार कोई भी है, कुछ भी, अब जब महल्ले का उम्मीदवार आएगा तो माँ बहनें मुझे पसंद करेंगी, मेरे दोस्त लोग मुझे पसंद करेंगे। बहुत अच्छी बात।